बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक मलिक रियाज साहब, वी ऑल नो दैट के टफ टाइम चल रहा है। बड़े अरसे के बाद मलिक रियाज साहब के कोई क्राइसिस इस कदर बढ़ गए हैं कि वो खुद मुल्क से बाहर हैं, उनके भाई हिरासत में हैं, उनके मुलाजमीन बैरिया टाउन के हिरासत में हैं और बैरिया टाउन और मलिक रियाज साहब के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एक नई अपील, फाइनली अब अपीलों पे आ गए हैं मलिक रियाज साहब, और वो अपील जो आई है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। वो मैं अपील पढ़ के आपकी खिदमत में रख देता हूँ। सेकेंडली, इसी ब्लॉग के अंदर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक नई कंट्रोवर्सी या एक नई करंट अफेयर के अंदर बहुत हैपनिंग स्टोरी है, जरा उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मलिक रियाज साहब। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मलिक रियाज साहब जो ये आप एक प्रोपोगेट किया जा रहा है ना, उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल शेल्टर दी जा रही है मलिक रियाज साहब को, और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और उनके हामी सहाफ़ी जो हैं वो मलिक रियाज साहब को इस टाइम के ऊपर बड़ा मजलूम बनाकर पेश किए जा रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग कि मलिक रियाज साहब यहाँ पर हो सकता है कि प्रिंसिपल स्टैंड लिया हो, इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही ना दी हो, मुमकिनात में से है कि सिर्फ इसी एक वजह से उनको क्रश भी किया जा रहा हो। लेकिन मलिक रियाज साहब जैसे बिजनेसमैन जो हैं, ये नहीं आप कह सकते कि ये दूध के धुले हुए हैं और ये बहुत डिसेंट और बहुत नेक लोग थे और इनको क्रश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मलिक रियाज साहब और बैरिया टाउन के जो गुनाहों की फहरिस्त भी बहुत तवील है, लेकिन मैं उसके ऊपर बाद में ज़रा बात करते हैं। मैं ज़रा आपको उनका जो पैगाम है वो पढ़ के सुना दूँ, और अरबाब इख्तियार के नाम अपील है। अपील बनाम अरबाब इख्तियार। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता एक माह से बैरिया टाउन के सीनियर और जूनियर अफसरान समेत निचले दर्जे के मुलाजमीन हत्ता के ड्राइवर्स तक के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्हें घरों से उठाकर तशद्दुद करके झूठे बयानात लिए जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों FIR दर्ज की जा रही हैं। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि वो बैरिया टाउन के मुलाजमीन हैं, मेरे पार्टनर नहीं हैं। उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो उनके और उनके ख़ानदानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। मेरे भाई मलिक फ़रद गुज़श्ता 26 दिनों से गैर कानूनी हिरासत में हैं। किस इदारे के पास हैं, मुझे और उनके ख़ानदान को इस बारे कुछ मालूम नहीं है। वो किस हाल में है, कुछ नहीं बताया जा रहा, और 26 दिन गुजरने के बावजूद उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। जो सलूक मेरे ख़ानदान के अफराद और मुलाजमीन के साथ किया जा रहा है, मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि मेरे भाई और बैरिया टाउन के मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक बंद किया जाए। ये वही मलिक रियाज साहब हैं जिनकी सपोर्ट में बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी आ गए, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी, जावेद चौधरी साहब जैसे लेजेंड सहाफ़ी जो है ना हमारे, वो मलिक रियाज साहब की अब सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बहुत सारे और भी नाम हैं, कोई बारीक वारदातें डाल रहे हैं, लिहाजा मैं वो खुलकर उनका नाम नहीं ले रहा कि वो ऑफ द रिकॉर्ड जो हैं वो बैठते हैं महफिलों में कहते हैं यार मलिक रियाज साहब ना ज्यादती हो रही है ना। और ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के सख्त नाक़िद हैं। मुझे एट दिस मोमेंट पॉलिटिकल बात इस स्टोरी में नहीं करना थी, लेकिन मैं क्या करूं, पॉलिटिक्स पाकिस्तान की हर जगह पे घुसी हुई है, हर जगह के ऊपर पॉलिटिकल मनूवरिंग आजकल चल रही है। मलिक रियाज साहब से हमदर्दी किस चीज़ की? आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मलिक रियाज साहब से हमदर्दी किस चीज़ की? मलिक रियाज साहब के जो विक्टिम्स हैं बैरिया टाउन के, वो आज भी अदालतों में पिस रहे हैं यार। वो आज भी अपने केसेस और फाइलें उठाए, अपनी फर्दें उठाए अदालतों में पिस रहे हैं, और कोई बंदा मुंह नहीं लगाने को राजी उनको। मलिक रियाज साहब वही मलिक रियाज साहब हैं जिनके कई जज, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट सारे इनके मुलाजमीन होते थे। एक चीज़ के ऊपर मैं मलिक रियाज साहब के साथ ज़रूर हूँ कि अगर इनको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर विक्टिम किया जा रहा है, विक्टिम बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जस्ट बिकॉज कि ये इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तो फिर ये गलत है। ऑन मेरिट मलिक रियाज साहब हो जाए या पाकिस्तान का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, उसका एहतसाब कीजिए, मुझ समेत सारा पाकिस्तान आपके साथ होगा। लेकिन एहतसाब वो लोग करें जो सिविलियन इदारे हैं, जिनके पास मैंडेट है, ना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फौज और अदालतें जो वो डायरेक्ट वो एहतसाब करें। दैट इज़ नॉट ऑन। जो जिनका मैंडेट है, जिनको कानून आइन ने इजाज़त दे रखी है कि वो एहतसाब करें, उन लोगों का हक बनता है वो एहतसाब करें, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो एहतसाब करें। वो मलिक रियाज साहब हो जाएं, मियां मंशा साहब हो जाएं, वो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, वो मिर्ज़ा खान अफरीदी साहब हो जाएं, वो ये नए नए उठते हुए डेवलपर्स हो जाएं कि जो चैनलों के मालिकान भी बने बैठे हैं, अब चैनल भी खरीद लिए हैं कि मीडिया में भी अपनी टांगें घुसा दी, और बहुत सारे डेवलपर्स हैं, एक नहीं कई डेवलपर्स हैं जिन्होंने चैनल्स भी खरीद दिए हैं। नंबर एक चीज़ मैं ज़रूर आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा, मलिक रियाज वाज द मैन जिसके खिलाफ किसी चैनल के ऊपर टिकर नहीं चल सकता होता था। खबर करना, प्रोग्राम करना तो बहुत दूर की बात है, टिकर नहीं चलता था मलिक रियाज के खिलाफ। अब वही सारे चैनल, वही सारे सहाफ़ी जो हैं, कुछ जो हैं वो खड़े हुए हैं मलिक रियाज साहब के खिलाफ, बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं होती थी, मुझ समेत हमारी औकात नहीं होती, हम शो करना भी चाहते थे, शो इदारे करने नहीं देते थे भाई शो मलिक रियाज साहब के खिलाफ।
और अब अगर ये वो विक्टिम है, आज वो कमज़ोर हैं, इस एक चीज़ के ऊपर इंसान होते हैं और कुछ वैल्यूज़ वाला इंसान होते हैं, सिर्फ एक ये वाहिद चीज़ है जो मलिक रियाज साहब के साथ मेरे जैसे लोग हमदर्दी जता रहे हैं कि अब वीकर मोमेंट है, और वीकर मोमेंट में किसी को मारते नहीं है। जब आपने हिट करना है किसी को, किसी के खिलाफ खबर करनी है, किसी के खिलाफ शो करना है, तो तब करें जब वो पूरी ताकत के अंदर हो। कमजोर को तो हर बंदा मार लेता है, कमजोर को तो मैं भी 10 शो कर लूंगा, मेरा इदारा भी 10 शो कर लेगा, मैं 50 ब्लॉग कर लूंगा, कमजोर है ना इस टाइम पे मलिक रियाज। सो एक ये वाइड एक एंगल है, मेरी अपनी वैल्यूज, खानदानी वैल्यूज को देखते हुए मैं मलिक रियाज साहब को बहुत ज्यादा ग्रिल नहीं करूंगा कि आपका पास्ट क्या है और आप कैसे फाइलों को पहिए लगाते रहे, लेकिन यस आप विक्टिम हैं एट दिस मोमेंट, और उसके ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। सेकेंडली जनाब, हाफिज अब्दुल्ला साहब JUIFA वाले बहुत दबंग बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, कोई भी टेन्योर हो बहुत खुल के बोलते हैं। JUIFA को ये एज हासिल है कि JUIFA के लोग जो हैं वो किसी भी टेन्योर, डिक्टेटरशिप हो, माशाल्लाह आप कहते रहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हर हुकूमत का मरना हिस्सा होते हैं, लेकिन JUIFA के लोग किफ़ायतुल्ला साहब हो जाएं, हाफिज अब्दुल्ला साहब हो जाएं, कामरान साहब हो जाएं, मौलाना हिमसेल्फ, ये जुरत से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली, हमारे कलीग हैं जनाब कंबर जैदी साहब, ABN न्यूज़ में ही काम करते हैं, जिस इदारे का मैं मुलाजिम हूँ, उसी में बड़ा अच्छा शो करते हैं 8 बजे का वीकेंड का। कंबर जैदी साहब के शो में उन्होंने एक खबर फोड़ी कि जनाब कहानी ये चल रही है इस्लामाबाद में, और ये कहानी काफ़ी दिनों से चल रही थी कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर काम किया जा रहा है। जब ये स्टोरी आई, या इससे पहले भी जब ये स्टोरी अंडर डिस्कशन थी कि मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है, तो मैंने तब भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, बनाया जा रहा है क्या मतलब? क्या मोहसिन नकवी की पावर्स वज़ीर-ए-आज़म से कम है राइट नाउ? क्या वो वज़ीर दाखिला होते हैं, शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट करते हैं कि इज ही वर्किंग अंडर शहबाज शरीफ साहब? नकवी साहब इज नॉट वर्किंग अंडर शहबाज शरीफ साहब। नकवी साहब इज वे मोर पावरफुल देन शहबाज शरीफ। सो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, एक अजीब सी कहानी रखती है, लेकिन इस कहानी के साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी और कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, और वो भी मैं कुछ आपकी खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। मुझे किसी भी तरह से नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म से कम ताकतवर हैं। वो ज़्यादा तो हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो हो सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से कम ताकतवर वो वज़ीर दाखिला होते भी नहीं। और वैसे भी उनको स्टैब्लिशमेंट का और ये पॉलिटिकल जो सेटअप है, स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल सेटअप का पैच या वो ब्रिज समझा जाता है, वो एक ब्रिज है इन दोनों के दरमियान। और नॉट टू फॉरगेट, मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत अच्छे मरासिम हैं मोहसिन नकवी साहब से, बहुत अच्छे मरासिम हैं मोहसिन नकवी साहब से। अब आ जाते हैं उस स्टोरी की जानिब। कहा गया पहले कि जी लाहौर की जो सीट अभी खाली हुई है, लग रही रहमत करे मियां अज़हर साहब की वफ़ात के बाद शायद मोहसिन नकवी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर अब ये कहा जा रहा है कि शेख वकास अकरम साहब की जो हाज़िरी है नेशनल असम्बली में कम है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इन डेज का, और उस हल्के से मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, हमारे बहुत सियासतदान हैं, यूट्यूबर तो वो नहीं थे लेकिन वो भी यूट्यूबर बन गए हैं, शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब ने अपने ब्लॉग में एक में रिसेंटली फरमाया कि मोहसिन नकवी साहब के ससुराल झंग से हैं, लिहाजा वो झंग से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, शेख वकास अकरम साहब वाली सीट से, ब्ला ब्ला ब्ला। वो रियलिटी नहीं है, वो उनको गलत फीड किया गया, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई शहजाद अकबर साहब को, और उनसे शायद वो क्रॉस चेक नहीं हो सकी, वेट नहीं हो सकी। मोहसिन नकवी साहब खुद झंग के हैं, मोहसिन नकवी साहब के ससुराल झंग के नहीं हैं। दो कि मोहसिन नकवी साहब लाहौर में परवरिश हुई है, उनकी ज़रा टाइम उनका स्कूलिंग से ही वो लाहौर में रहे हैं, फिर उसके बाद वो अमेरिका पढ़ने चले गए थे और अमेरिका में भी कुछ देर काम करते रहे, फिर वो पाकिस्तान में आके CNN वगैरह में काम करते रहे। सो मोहसिन नकवी साहब खुद झंग के हैं, मोहसिन नकवी साहब के ससुराल झंग के नहीं हैं। और इनके ससुर जो थे वो एक पुलिस अफसर थे, काबिल पुलिस अफसर थे, वो शहीद हुए थे, दहशतगर्दों ने शहीद किया था उनको। खैर वो कभी अलग से मोहसिन नकवी साहब के पोर्टफोलियो या बैकग्राउंड के ऊपर कभी फिर से बात कर लें, क्योंकि मोहसिन नकवी इतना बड़ा फिगर बन गए हैं पाकिस्तान का कि जिनको वज़ीर-ए-आज़म से ताकतवर शख्सियत समझा जाता है, तो फिर उनके बैकग्राउंड और फिर उनके जर्नी के ऊपर, बिजनेस के जर्नी के ऊपर, सियासी जर्नी के ऊपर भी किसी दिन मैं डिटेल में बात करूँगा। रीज़न कि मैं मोहसिन नकवी साहब के इदारे के अंदर काम भी कर चुका हूँ, और मोहसिन नकवी साहब का थोड़ा सा जो फैमिली और कहाँ कहाँ से उनकी ग्रोथ क्या है वो मैंने विटनेस भी की हुई। एनीवेज वो इररेलेवेंट एट दिस मोमेंट। अब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कहानी जो है, जब हाफिज़ अब्दुल्ला जैसे लोगों से जो सीरियस और सीनियर पॉलिटिशियन है उनके मुंह से निकलती है, तो फिर मेरे जैसे लोग उसके ऊपर कान खड़े करते हैं, फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पहले डिस्क्लेमर है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़े सीरियस सर्कल्स के अंदर चल रही है कि ये मुमकिनात में से है कि मोहसिन नकवी साहब झंग से शेख वकास अकरम साहब वाली सीट से इलेक्शन लड़े और अंदर खाते तहरीक इंसाफ का वोट मोहसिन नकवी साहब को भी पड़े। ये एक मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया कि आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी, लेकिन ये एक बड़े सीरियस सर्कल्स के अंदर ये कहानियां इस तरह की पेडल की जा रही है, इन्फॉर्मेशन पेडल की जा रही है कि मुमकिनात में से है कि जनाब उस हल्के का वोटर सपोर्टर जो है मोहसिन नकवी साहब को वोट करे। इसके भी दो एंगल हैं। एक तो जो तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन है, वो समझता है कि जब चीफ मिनिस्टर थे वो केयर टेकर पंजाब के, और जो जुल्म व जबर हुआ तब
ज़िल्ले शाह वाली स्टोरी से लेकर वो तमाम चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल मोहसिन नकवी को ठहराता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर। नज़रियाती लोग तो मोहसिन नकवी साहब को वोट नहीं करेंगे, और फिर जो कोई सियासी धड़े होते हैं कि जो चौधरी साहब के कहने के ऊपर, मलिक साहब के कहने के ऊपर, शेख साहब के कहने के ऊपर वोट डाल सकते हैं, मे बी वो डाल भी दें एट दैट टाइम, मुझे उसका नहीं पता, बट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग या कोई खबर नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ये तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी चल रही है एट दिस मोमेंट। नंबर 2, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये वोट करेंगे मोहसिन नकवी साहब के लिए? तो जरा आइडियल किस्म का सिनेरियो है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह के ऊपर। मोहसिन नकवी मेरे नज़दीक तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी से। सो इसमें भी कोई बईद नहीं है। अगर आप ज़रबे तकसीम देना रिसेंट पास्ट की, ये सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा वाला, अपोजिशन को सीटें देना KPK के अंदर सेनेट में, वो सीटें जिनका हक बनता था तहरीक इंसाफ का, वो सीटें दे देना, तो वो अब ज़रबे तकसीमें देकर लाएँ। फिर इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित अली अमीन गंडापुर साहब के, फिर बहुत सारे ऐसे लोग, बैरिस्टर साहब जैसे लोग रवाबित इस्टेब्लिशमेंट से देखे जाएँ, तो ये बईद नहीं है कि कल को मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी वोट करते हैं। इसमें कोई बईद नहीं है मेरे नज़दीक। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। रीज़न कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब तक ज़ेर अताब है जब तक ये डट के खड़े हुए, और अब ये डट के कोई नहीं खड़े हुए, डट के सिर्फ इमरान खान साहब खड़े हुए। तहरीक इंसाफ कोई डट के नहीं खड़ी हुई, इमरान खान साहब डट के खड़े हुए। दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले वो डील स्ट्राइक की जाए, हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, और वही तहरीक इंसाफ का सर्वाइवल है पॉलिटिकल। उसके लिए अली अमीन हो जाएं, बैरिस्टर सैफ हो जाएं, शेख वकास हो जाएं, सलमान अकरम राजा हो जाएं, अलीमा खानम साहबा हो जाएं, जहाँ पर जिस बंदे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी कैश करने की कोशिश करेंगे। सो ये तो एक आइडियल सा सिनेरियो है कि अगर तहरीक इंसाफ मोहसिन नकवी साहब को कल को वज़ीर-ए-आज़म बनने का वक्त आता है या कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो मोहसिन नकवी साहब को वोट कर दें। लेकिन दूसरी जानिब ये कोई आउट ऑफ क्वेश्चन या गैर मुमकिन चीज़ नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सबसे पहले अपने मफलर समेत और अपनी अनक समेत सबसे पहले नेशनल असम्बली पहुँचें और मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट डालें। ये कोई बईद नहीं है। जिस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड ये जमातें हैं अभी करंट सेटअप की हमारे की KP समेत, KP की हुकूमत के समेत तमाम सियासी जमातें जिस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तब तक कोई सीन ही नहीं है कि भाईजान इनको कहा जाए कि आपने मोहसिन नकवी को वोट डालना है या आपने किसी और को डालना है वज़ीर-ए-आज़म के लिए। ये लाइना बन के, ये वो क्या कहते हैं ना, उसको सफ बांध के ये इकट्ठे खड़े होंगे और ये वोट डालेंगे। सो ये मुमकिनात में से है। वैसे मेरी अपनी असेसमेंट या मेरी अपनी जो पॉलिटिकल थोड़ा बहुत जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का एहसास होते हुए, पॉलिटिक्स का या जर्नलिज्म का स्टूडेंट होते हुए मैं देखता या समझता हूँ या लोगों से सुनता हूँ चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की ज़रूरत पेश आएगी। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ फाइन। नवाज शरीफ साहब, ये इकबाल संघेड़ा साहब वाली स्टोरी जो है ना, ये बहुत सारे हमारे दोस्त जर्नलिस्ट सीनियर एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस PMLN से जोड़ते रहे। ये वो नहीं था, ये एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस PMLN कभी भी नहीं था। मैं सिर्फ अभी आपके सामने इतना सा आपकी खिदमत में गोशगुजार कर सकता हूँ। आप ये कह सकते हो कि ख्वाजा आसिफ साहब वर्सेस मरियम नवाज साहिबा, ये आप ज़रूर कह सकते हो। इस हद तक आप पॉइंट स्कोर के सेटलिंग के ऊपर आप बात कर सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस PMLN वाली कहानी इसमें कोई नहीं है। वो बिल्कुल खामोश साइड पे साइलेंट बैठे हुए स्पेक्टेटर हैं, वो सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट एट दिस सिनेरियो, इसमें और कोई खाता नहीं। और हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बहुत करीबी हैं संघेड़ा साहब। बहुत सारी वजूहात हैं जो आप सबको पता है, वो कोटेड हैं, रिपोर्टेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। बहुत सारी वजूहात हैं कि वो जिनकी जान तोते वाली स्टोरी जो है वो संघेड़ा साहब वाले बारे में आप कह सकते हैं, वो ठीक है, दुरुस्त बात है। और ये आउट ऑफ क्वेश्चन मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनना भी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही एक्टिंग वज़ीर-ए-आज़म है, पहले ही वज़ीर-ए-आज़म की ताकत एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर कल को उनका दिल करे कि नहीं यार मैं ज़रा आप ही अलफ चौक लवां, तो वो भी मुमकिनात में से। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस कंट्री, बट ज़रूरत पेश आती है कि नहीं आती, वो इन डेज टू कम, नवंबर दिसंबर जो है ना, वो बहुत हैपनिंग है। दो कि उसके बारे में भी हमारे पाकिस्तानी कुछ आपको गलत रिपोर्ट करते हैं, हमारे कुछ सीनियर साफ़ी आपको गलत रिपोर्ट करते हैं। आर्मी चीफ को नवंबर में एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, कानून साजी हो चुकी हुई है, आर्मी चीफ की तैनाती 5 साल के लिए नवंबर 2027 में जाके एक्सटेंशन की बात होगी, अभी नहीं होगी। लेकिन मुमकिनात में से ये भी है कि कोई लुच फ्राई करने की कोशिश की जाए, कोई करारदाद शरारदाद, तो फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम ने इतनी चीज़ें अपनी गिरफ्त में कर ली हुई, इतना काबू कर लिया हुआ सिस्टम ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा फड़क नहीं सकते। ये बात कर सकते हैं, अंदर बैठे एक दूसरे के ऊपर गुबार निकाल सकते हैं, एक दूसरे से बैठ कर ये गाली गुली दे सकते हैं एक दूसरे को कि तुम्हारी वजह से आज जमहूरियत कमज़ोर है, वो कहेगा तुम्हारी वजह से जमहूरियत कमज़ोर है। लेकिन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हमेशा से कमज़ोर थी। मेरे बहुत सारे सीनियर दोस्त
جمہوریت کمزور ہونے کے ذمہ دار سیاستدانوں کو صرف ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ کمپرومائزڈ ہوتے تھے، تو میں ساتھ سے ذرا دست بدستہ تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ہمیشہ سے طاقتور تھی کہ بیچارے سیاستدان کبھی کھڑے ہی نہیں ہو سکے اس ملک کے اندر. خیر اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.